हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी 2/9 -1/3 प्लस 1/2 माइनस डैश डैश के कितने पदों का योग 55/72 है। विकल्प नंबर ए 8, विकल्प नंबर बी 7, विकल्प नंबर सी 5, विकल्प नंबर डी 4। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, हम सबसे पहले श्रेणी में बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो भाई, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है वो क्या होती है? वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो समान हो, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास ए1, ए2, ए3 गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसके क्रमागत दो पदों का अनुपात A3/A2 बराबर होगा A2/A1। तो ये हमारा यदि बराबर है तो ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो देखो, हमारा इसका जो प्रथम पद है वो हमारा होता है ए, और जो हमारा सारव अनुपात है जिसको हम आर से लिखते हैं वो होता है हमारा A2/A1। और एन पदों का योगफल हमारा होता है ए गुणा में आर की घात N-1 बटा में R-1। जब R का मान बड़ा है एक से, तो हमारे योगफल का है जिसे हम एस एन से लिखते हैं। इसका दूसरा सूत्र हमारा होता है ए गुणा में 1 माइनस आर की घात N बटा में 1 माइनस आर। ये सूत्र तब होता है जब R का मान हमारा एक से छोटा है। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस डैश डैश। तो अब देखो, इसका हमें बताना है कि कितने पदों का योगफल है वो 55/72 है। तो योगफल एस एन का मान हमें दिया गया है जो कि 55/72 है। तो अब हमें देखना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो, यहाँ से हम पहले A2/A1 निकालेंगे। तो A2 का मान है -1/3 बटा में 2/9। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3 गुणा में 2/9 बटा में गुणा में आएगा तो ये 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 क्या 9। तो A2/A1 है वो हमारा आ चुका है -3/2। अब हम A3/A2 निकालेंगे। तो देखो, हमारे पास आ जाएगा A3 का मान है वो है हमारे पास है 1/2 बटा में हमारे पास है A2 का मान है वो माइनस है 1/3। तो देखो, यहाँ से 1/2 गुणा में -3/1 तो बराबर आ जाएगा हमारा -3/2। तो देखते हैं क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो हमारा बराबर है। तो ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ आर हो जाएगा हमारा A2/1 बराबर -3/2। जो प्रथम पद है जिसे हम ए से लिखते हैं वो हमारे पास है 2/9। तो एस एन का जो हमारा सूत्र है, क्योंकि हमारा आर का मान है वो एक से छोटा है, तो यहाँ से ए गुणा 1 माइनस आर की घात N बटा में 1 माइनस आर। तो यहाँ से देखो, हमारे पास एस का मान एन का मान है वो प्रश्न के अंदर दिया गया हमें 55/72 बराबर है हमारा आ जाएगा 2/9 गुणा 1 -3/2 की घात N बटा में 1 -3/2। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 55/72 बराबर 2/9 गुणा में 1 -3/2 की घात N बटा में 1 माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा 55/72 बराबर 2/9 गुणा में 1 -3/2 की घात N बटा में हमारे पास दो लैस आ जाएगा। तो 2 एकम 2 प्लस 3। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा 55/72 बराबर 2/9 गुणा में 1 -3/2 की घात N बटा में हमारे पास आ गया 5/2। तो देखो, 5/2 हमारा यहाँ भाग में है तो बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 55/72 गुणा में 5/2 बराबर 2/9 गुणा में 1 -3/2 की घात N। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 को 5 से गुणा करेंगे 275 बटा में हमारे पास आ जाएगा 72 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 144
अब देखो बराबर में 2/9 है, तो बराबर से दूसरी तरफ जो बटा में संख्या है वो गुणा में हो जाएगी, तो यहाँ से 9 गुणा में आ जाएगा, 2 गुणा में था तो यहाँ से आके भाग में हो जाएगा, बराबर 1 माइनस माइनस 3/2 की घात n। अब देखो यहाँ 9 से काटेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ से 9 छके चौपन 16 आ जाएगा, तो यहाँ से 275/16 को 2 से गुणा किया 32 बराबर 1 माइनस माइनस 3/2 की घात है n। तो ये देखो माइनस माइनस 3/2 की घात n है, ये बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 3/2 की घात ये n आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का पत्ता इधर आके प्लस का हो गया, बराबर 1 275/32 बराबर से दूसरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 275/32। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2 की घात n बराबर 32, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 32 माइनस 275, तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 3/2 की घात n बराबर माइनस 243/32। तो अब देखो हमें इस जो माइनस 243/32 है इसको माइनस 3/2 के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो माइनस 3/2 की घात n बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 की घात 5/2 की घात 5। तो देखो यहाँ से माइनस 3/2 की घात n बराबर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 3/2 की घात 5। तो यहाँ से देखो चूंकि हम जानते हैं a की घात m बराबर a की घात n है, तो हमारा जो m है वो बराबर होता है n के, क्योंकि आधार समान और संख्या बराबर है तो हमारी घातें भी है वो बराबर होगी। तो यहाँ से देखो दोनों का आधार समान है, तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ जाएगा 5, तो हमारा जो n का मान रहेगा वो 5 रहेगा। तो हम देखते हैं कि वो हमारा विकल्प नंबर सी में है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।